अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज़ लेफ़्ट रिकर्जन। लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं लेफ़्ट रिकर्जन के, और किस तरीके से हम अपनी ग्रामर में से लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट रिकर्जन की डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन देखने के हवाले से हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कहते हैं ए गोज़ टू ए अल्फ़ा, ये हमारे पास एक ग्रामर है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो नॉन टर्मिनल है और राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट पर भी अगर वही है तो इसको हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कहते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। इफ द सिंबल एट द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सिंबल है इज इक्वल टू दी या सेम है टू दी लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ दी राइट हैंड साइड, यानी कि इस राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट पर भी अगर वही सिंबल है तो इसको हम कहेंगे ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया जा रहा है ए गोज टू ए अल्फा। अच्छा, इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो इसमें हम लिख रहे हैं कि इफ वी हैव लेफ्ट रिकर्जन इन आवर ग्रामर विल बी स्टक इन इनफाइनाइट लूप। ये स्टक का मतलब क्या है? देखिए, अगर एक मैं फंक्शन लिखता हूँ ए का, एक एक ए मेरे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर अगेन दोबारा ए को कॉल किया जा रहा है। उस ए फंक्शन के अंदर जो है वो दोबारा ए की कॉलिंग हो रही है। तो इसका मतलब है ये अगेन एंड अगेन अपने आप को ये दोबारा कॉल करता रहेगा। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे देखें, हम जब कह रहे हैं कि ए को कॉल किया गया फंक्शन को, और जैसे कॉल हुआ वो इटसेल्फ दोबारा कॉलिंग उसकी आ गई, यानी कि यहाँ पर रिकर्जन आ गई। इसी चीज को हम रिकर्जन कहते हैं कि जब इसने इटसेल्फ इसको फौरी तौर पे कॉल कर लिया तो कुछ एग्जीक्यूट किए बगैर वो वापस से चले जाएगा, देन दोबारा कॉलिंग होगी अगेन एंड अगेन। ये इनफाइनाइट लूप में ये हमारा फंक्शन जो है वो चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज लेफ्ट रिकर्जन। तो इसमें हमने यही बात लिखी हुई है, इफ वी हैव लेफ्ट रिकर्जन इन आवर ग्रामर विल बी स्टक इन द इनफाइनाइट लूप। तो उसके बाद हम इसको एलिमिनेट करते कैसे हैं, रिमूव कैसे करते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास एक फार्मूला है फॉर एलिमिनेशन ऑफ द लेफ्ट रिकर्जन, और इस फार्मूले के तहत बड़ी आसानी के साथ हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर सकते हैं। ये अभी हम देखते हैं वो किस तरीके से है। अच्छा, अगर हमारे पास एक ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है जिसमें हम देखेंगे कि ए गोज टू ए अल्फा और बीटा, तो इसमें चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो नॉन टर्मिनल है राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट पर भी वही है, इट मीन्स कि ये यहाँ पर लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट करती है। तो इस लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए हम जो ये फार्मूला जो हम यूज करेंगे, ये हमारे पास इसकी जो है वो कन्वर्जन है, इसके अगेंस्ट ही हमारी कन्वर्जन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि इसको हम ए गोज टू बीटा ए डैश कर देंगे, यानी कि ये जो बीटा है ये वाला पार्ट है उसको हम पहली इसकी डेरिवेशन में लिख देंगे और एक नया नॉन टर्मिनल ए डैश के नाम का इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसको हम बीटा के बाद लिखेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो नया नॉन टर्मिनल ए डैश का है ये इसके बाद आएगा, यानी कि यहाँ पर जो रिकर्जन थी, जो लेफ्ट रिकर्जन थी, वो हमने यहाँ पर रिमूव कर दी। अच्छा, उसके बाद फार्मूला हमें ये कहता है कि अब ये जो नया नॉन टर्मिनल है ए डैश का, इसको अब हम लेंगे एज ए लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, और इसकी डेरिवेशन में जो रह गया था हमारे पास टर्मिनल अल्फा, अल्फा ए डैश लिखा जाएगा, और इसके साथ हम इसको कर देंगे एप्सिलॉन। अच्छा, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट ग्रामर है या नहीं है? तो इसके लिए हम इसको प्रूव करने के लिए हम एक पार्स ट्री बनाकर भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, हम अगर एक पार्स ट्री बनाते हैं ए गोज टू, यहाँ पर मैं पार्स ट्री बनाता हूँ ए अल्फा, ये अभी मेरे पास लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, और यहाँ पर अगेन मेरे पास ए अल्फा, और ए की जगह पर मैं बीटा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया बीटा को। तो ये जो ग्रामर मेरी बनी बीटा अल्फा अल्फा, इससे जो स्ट्रिंग हमारी जनरेट हुई है वो बीटा अल्फा अल्फा हुई। ये हमारे पास थी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जिसके लिए हमने पार्स ट्री बनाया।
इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट ग्रामर उस वक्त होंगी जब वो सेम स्ट्रिंग जनरेट करती हो। अब जरा देखते हैं कि ये वाली ग्रामर भी क्या ये सेम स्ट्रिंग बीटा अल्फा अल्फा जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पर अब हम इसको दोबारा इस जगह पर लिखते हैं। हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं अल्फा, अगेन ये हमारे पास है ए, इसके लिए हमने ये पार्ट्स ट्री बनानी है। ए गोज टू बीटा ए डैश, ए गोज टू बीटा ए डैश। अब मेरा मकसद ये है कि मैं ये देखूं कि क्या ये सेम बीटा अल्फा अल्फा ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो मैं इसको करता हूं बीटा ए डैश से रिप्लेस किया मैंने इसको। अच्छा, अब मुझे अल्फा चाहिए है, यहाँ पर ए डैश आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर अल्फा, ये अल्फा जनरेट करना है। तो मैं अब ये सेकंड वाली डेरिवेशन यूज करते हुए ए डैश गोज टू ए अल्फा ए डैश, यहाँ पर मैं डेरिवेशन यूज करूंगा ए डैश गोज टू अल्फा ए डैश। और मुझे चूंकि एक और अल्फा जनरेट करना है, दो अल्फा जनरेट करने हैं, इसको मैं अगेन रिप्लेस करता हूं अल्फा ए डैश के साथ। और इस ए डैश में मेरे पास डेरिवेशन में एप्सिलॉन है, तो मैं यहाँ से ये एप्सिलॉन ले लेता हूँ। तो मेरे पास जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है बीटा अल्फा अल्फा, तो ये देखें मैंने सेम स्ट्रिंग जनरेट कर ली। इट मीन्स कि ये जो ग्रामर्स होंगी ये दोनों इक्विवेलेंट ग्रामर होंगी। लेकिन इसमें जो लेफ्ट रिकर्जन जो थी वो हमने रिमूव कर दी। जो यहाँ पर इनफाइनाइट लूप में हमारा जो सिस्टम चल जाएगा या हमारा फंक्शन चल जाएगा, इसको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया। होपफुली आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि ग्रामर किस तरीके से इक्विवेलेंट ग्रामर्स हैं। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की जानब। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि सेम ये वाला रूल इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर में तब्दील करेंगे। तो ये देखें हमारे पास एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर दी हुई है। अच्छा, इसमें मेरे पास देखें इस एग्जाम्पल के तहत ए गोज टू ए अल्फा है। अब यहाँ पर अगर मैं इस ई को कंसीडर करूं, ये ई मेरे पास एक ए है, मैं यहाँ पर इसको अस्यूम कर लेता हूँ कि दैट इज ए इक्वल टू द ए। तो ये वाला ई भी ए के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, क्योंकि ई को हमने ए को कंसीडर किया है। अच्छा, उसके बाद ए के बाद वाला जो हिस्सा होगा वो सारा क्या होगा, अल्फा होगा। इसका मतलब है ये सारा पार्ट हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहेंगे अल्फा होगा। तो ये देखें ए गोज टू ए अल्फा, ये सेम बन गया हमारे पास। अच्छा, उसकी कन्वर्जन हम कैसे करते हैं कि ए गोज टू बीटा ए डैश। अब यहाँ पर मेरे पास बीटा क्या है, ये जो यहाँ पर बीटा था इस जगह पर ये जो टी होगा ये बीटा कहलाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब जब ये कन्वर्जन मेरे पास होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए गोज टू बीटा ए डैश, तो ये होगा ए गोज टू बीटा ए डैश। तो अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं ए की जगह पर ई और बीटा की जगह पर टी, और ये मेरे पास बन जाएगा ई गोज टू टी ई डैश। तो ये देखें ए ई गोज टू टी, और ये मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल था, इसके लिए मैंने एक नया न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको मैंने ई डैश का नाम दिया। तो इसकी जो पहले स्टेप की जो डेरिवेशन हुई है, यहाँ पर जो कन्वर्जन हुई है ये वाली, इसके मुताबिक ये बन गया ई गोज टू टी ई डैश, ठीक है। क्योंकि मैंने ई को एज ए लिया है, ये वाला ई भी ए है, प्लस टी अल्फा है और टी बीटा है। तो जब मैंने इस फार्मूले के तहत यहाँ पर प्लेसमेंट की तो ये मेरे पास बन गया ई गोज टू बीटा ई डैश, ये वाला पहला हमारे पास ये फार्मूले के तहत आ गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट कहता है ए डैश गोज टू अल्फा ए डैश। अच्छा, अब मुझे जो नया नॉन टर्मिनल मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था ई डैश दैट इज इक्वल टू ए डैश, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लूंगा, और जो मेरे पास पूरा अल्फा था, और पूरा अल्फा मेरे पास क्या था, प्लस टी। तो यहाँ पर देखें टी ए डैश गोज टू अल्फा ए डैश आना है, तो अल्फा क्या है, प्लस टी। तो ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश, जैसा कि यहाँ पर है ए डैश गोज टू अल्फा ए डैश। तो यहाँ पर जस्ट रिप्लेसमेंट हो रही है,
ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश, और फार्मूला कहता है स्लैश एप्सिलॉन आएगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट रिकर्जन से ये राइट रिकर्जन मैंने ये तब्दील कर दी। तो आप देख सकते हैं कि इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के अगेंस्ट ये वाला फार्मूला यूज करते हुए मैंने ये राइट रिकर्जन इसकी बना दी। ठीक है, 2 स्टेप में कर दिया। अब ये दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जहां पर प्लस था वहां पर माइनस आ जाएगा, और स्लैश टी वही है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले कहा ई गोज टू टी ई डैश, ये तो सेम वही डेरिवेशन आ जाएगी, और जहां पर माइनस प्लस टी था ये आ जाएगा माइनस टी। तो जो नया नॉन टर्मिनल हमारे पास आएगा यहाँ पर ई डैश गोज टू, सॉरी ये ई डैश यहाँ पर होगा, ई डैश गोज टू माइनस टी ई डैश स्लैश एप्सिलॉन। तो इस तरीके से ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स लुक अनदर एग्जांपल, ताकि मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो ये यहाँ पर बेसिकली ई डैश है, ये रहेगा यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर, ये मैंने फार्मूला दोबारा लिख दिया है समझने के लिए, ताकि ये आपके सामने रहे ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले के तहत जो है ये जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है इसको हमने राइट रिकर्सिव ग्रामर में तब्दील करना है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, अच्छा सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या हमारी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है भी है कि नहीं है। और अगर वो हमारी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, देन वी डोंट नीड टू कन्वर्ट द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर टू द राइट रिकर्सिव ग्रामर। तो पहला हिस्सा देखें, इस ग्रामर के ये 3 पार्ट्स हैं, 3 इसकी लाइंस हैं। तो फर्स्ट लाइन कहती है एस गोज टू ए बी सी। तो यहाँ पर कहीं पर भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट रिकर्जन की डेफिनेशन ये होती है कि हम अगर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल है, राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट भी अगर वही है तो इसको हम लेफ्ट रिकर्जन बोलते हैं। तो चूंकि इस लाइन में लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। तो पहले स्टेप में हमने कहा नो लेफ्ट रिकर्जन, तो लेफ्ट रिकर्जन नहीं है इसमें। तो ये वाला पार्ट हमारा अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट लाइन पे लेफ्ट रिकर्जन मौजूद है। यस, इस पार्ट में हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन मौजूद है। तो इसमें हम कह रहे हैं ए गोज टू ए स्मॉल ए स्लैश बी। तो इसमें हमारे पास 2 चीजें हैं, ए स्मॉल ए स्लैश बी। अच्छा, इसमें ये स्लैश एक दफा आएगा, ये 2 दफा लिखा हुआ है, स्लैश हमारे पास एक दफा होगा। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला हमने इसको ये कहा हुआ है कि जब हमारे पास जब हम इसकी कन्वर्जन करेंगे ए गोज टू ए अल्फा स्लैश बीटा, ये ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है। तो इसकी जो कन्वर्जन होगी हम कहेंगे ए गोज टू बी ए डैश, यानी कि इस वाले बी को हमने इसके स्टार्ट पे ले आना है, और नया नॉन टर्मिनल ए डैश हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करवा देना है, और ए डैश गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए डैश। तो देखिए ये सेम यही फार्मूला हमने अप्लाई किया कि यहां पर हमारे पास ये जो ए था इसको हमने अल्फा कहा, इस बी को हमने बीटा कहा, और जस्ट हमने रिप्लेसमेंट कर दी। तो ये बन गया ए गोज टू स्मॉल बी ए डैश, न्यू नॉन टर्मिनल आया, और ए डैश गोज टू ए स्मॉल ए डैश स्लैश एप्सिलॉन। तो ये इस हिस्से की हमारी ये लेफ्ट रिकर्जन से ये राइट रिकर्जन की हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये वाला नेक्स्ट पार्ट है, इसके लिए भी हम अगेन यही सेम फार्मूला यूज करेंगे। और सबसे पहले अब जरा सोचिएगा क्या होगा कि हम इसको करेंगे बी गोज टू सी बी डैश, यानी कि ये हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू फार्मूला बीटा है। यहां पर देखें ये हमारे पास बीटा बीटा स्टार्ट में आएगा, और ये सी जो एंड पे है वो स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बी गोज टू स्मॉल सी बी डैश, बी डैश अगेन एक नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस हुआ, और इस बी डैश में अब हमारे पास जो अल्फा पार्ट था, ये हमारे पास अल्फा पार्ट था। तो इसमें देखें ये हमारे पास क्या है अल्फा पार्ट। तो उसके न्यू नॉन टर्मिनल में अल्फा आता है और ए डैश आता है। यहाँ पर हमारे पास न्यू नॉन टर्मिनल में ये हमारे पास अल्फा पार्ट है, दैट इज बी, बी कैपिटल बी, बी डैश हो जाएगा, कैपिटल बी डैश हो जाएगा, और स्लैश एप्सिलॉन हम कर देंगे।
तो ये हमारे पास जो लेफ्ट रिकर्जन थी उसकी हमने ये राइट रिकर्जन में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। और तीसरा पार्ट इसका रह गया है सी गोज टू सी डैश। इसको मैं बेशक एक दफ़ा यहाँ पे करके भी बता देता हूँ कि इसको हम बेसिकली कर कैसे रहे हैं। कि सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत अब जरा देखते हैं हम इसको क्या करेंगे। ये इस फार्मूले के तहत हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है और ये हम कहेंगे सी गोज टू, अच्छा इसमें हमारे पास बीटा क्या चीज है, बीटा जी है, तो इसमें हम लिखेंगे सी गोज टू जी और न्यू नॉन टर्मिनल सी डैश इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और सी डैश हमारे पास जो होगा इसको हम लिखेंगे अल्फा ए डैश, और अल्फा क्या है, स्मॉल सी और कैपिटल सी डैश स्लैश एप्सिलॉन। आप इसके लिए ग्रामर भी बना के देख सकते हैं, इसके लिए आप पार्ट्स ट्री भी बना के देख सकते हैं कि क्या ये वाली ग्रामर इस ग्रामर के इक्विवेलेंट ग्रामर है या नहीं। तो इनके लिए पार्ट्स ट्री बनाएं और देखें क्या वो सेम स्ट्रिंग जनरेट करती हैं या नहीं करती। अगर ये सेम स्ट्रिंग जनरेट करेंगी तो इनको हम इक्विवेलेंट ग्रामर कहेंगे, लेकिन इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन मौजूद है जबकि इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन मौजूद नहीं है। और यही चीज यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट में आपको लिखी नजर आ रही होगी। ठीक है, दैट इज ये आप देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट रिकर्जन की हमने ये राइट रिकर्सिव ग्रामर में इसको तब्दील कर दिया। होपफुली ये चीज एग्जांपल्स लेफ्ट रिकर्जन का टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।